नमस्कार दोस्तों, देखना शुरू कर चुके हैं आप चंपारण उदय न्यूज। अभी हम हैं पिपरा पंच मंदिर में। यहाँ पे राम मंदिर के लिए आज एक भव्य पूजा का आयोजन किया गया था और शोभा यात्रा भी निकाला गया है। अभी थोड़ी देर में और निकलकर क्रमशः पिपरा पंच मंदिर से शुरू होते हुए ये शोभा यात्रा सीताकुंड धाम तक जाएगी, जिसे हम लोग चंपारण की काशी और बिहार की अयोध्या के नाम से जानते और पहचानते हैं। हमारे साथ कर सेवक साहब लोग हैं जो अयोध्या राम मंदिर जब वहाँ पे जो मस्जिद था उसको जब ढांचा को ढहा गया था उसमें पार्टिसिपेट माने भाग लेने वाले लोग हमारे साथ हैं। क्रमशः हम उन लोगों से बात करें। मैं उमेश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद चकिया जिला। लेकिन क्या कहेंगे, आज बहुत बढ़िया दिन देखने को मिल रहा है पूरे भारतवर्ष। आज जो भारतवर्ष और पूरे विश्व में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस अवसर पर हमारे चंपारण से जितने भी कार सेवक उसमें भाग लिए, जिन्होंने अपना उसमें खून पसीना बहाया, उन लोगों को हम लोग सम्मानित किए हैं, ताकि जो है यह संदेश हमारे अन्य सनातनी हिंदुओं में जाए, नौजवानों में जाए कि वे अपने हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति संस्कार की स्थापना के लिए अपना हमेशा सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है मेरे चैनल पर। जी, देवेंद्र सिंह। हम उस समय 90 में आसनसोल में नौकरी करते थे, भारत सरकार की स्टील फैक्ट्री में। वहीं से हम लोग कार सेवा में गए थे। मेरे नेतृत्व में एक वाहिनी गई थी, जिसका वाहिनी प्रमुख हम थे। और मेरे वाहिनी में ही एक अभय बर्णवाल को गोली भी लगी थी वहाँ 2 तारीख को। और जो राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी, तो राम कुमार बड़े भाई थे, तो राम कुमार और हम दोनों एक साथ में ही प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग किए थे। इससे बहुत काफ़ी घनिष्ठता थी हम लोगों की। और जौनपुर में अंतिम मुलाकात राम कुमार से मेरी हुई थी। और उसके बाद में फिर राम कुमार का रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया। और वहाँ से हम लोग आगे चलकर गिरफ्तार हो गए थे 90 में। और हम लोगों को एक सेमरा ढोडाराम डिग्री कॉलेज में रखा गया था। और उसके बाद में फिर वहाँ से नैनी सेंट्रल जेल में 17 दिन हम लोग थे। और वहाँ से फिर मुक्त होने के बाद में अयोध्या गए। अयोध्या के बाद से वहाँ जो अभय बर्णवाल था, मेरे वाहिनी में ही था, तो उसको लेकर के हम लोग फिर घायल अवस्था में ही आसनसोल वापस आए थे। तो ठीक स्वाधीनता संग्राम जैसा ही माहौल था उस समय का। हम लोग भी अपने आप को स्वाधीनता संग्रामी ही मान रहे थे उस समय। जिस तरह का कठिन परिस्थिति में जो स्वाधीनता संग्रामी लोग जूझ करके देश को आज़ाद करने के लिए गए थे, उसी तरह हम लोग धर्म को आज़ाद करने के लिए, धर्म भी उस समय बंधक ही था। मुलायम सिंह धर्म को, हिंदू धर्म को ही बंधक बनाकर रख दिए थे। पूरा रोड को कोड़ करके रख दिया गया था कि कार सेवक मन परिंदा पर न मार सके। इस तरह का उनका कहना था। सर, अभी का माहौल कैसा महसूस कर रहे हैं संक्षिप्त में? आज का माहौल तो भारत के पुनरुत्थान का दिन है। और आज से हम लोगों का जो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का पुनरुद्धार हो गया। और जो हम लोगों का ध्येय है कि इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाएंगे, और उसका आज श्री गणेश हो गया। चलिए, बहुत बहुत आपके लिए बहुत ही आज मार्मिक क्षण है और गौरवपूर्ण क्षण है। आपके भी चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो हम निवेदन करेंगे कि आपने जो मस्जिद सब निकाला है, वह मस्जिद वहाँ कुछ था नहीं। ये तो सब कोई जानता है कि 1528 ईस्वी में बाबर अपने सेनापति को आज्ञा दिया था कि हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ो। उस मंदिर में 30,000 लगभग मंदिर तोड़े गए थे। उसी 30,000 मंदिरों में भगवान श्री राम जी का मंदिर तोड़ा गया और उस पर एक ढांचा खड़ा किया गया। वो मस्जिद नहीं था, एक ढांचा खड़ा किया गया ताकि इसको शो कर सके कि यहाँ बाबर का मस्जिद था। और हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि वह बाबरी मस्जिद था नहीं, क्योंकि उनके कुरान में लिखा हुआ है कि जो मस्जिद किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर होता है वह मस्जिद नहीं, मस्जिद नापाक होता है, नापाक स्थल होता है। दूसरा बात लिखा हुआ है कि जिस मस्जिद में बरसों नमाज अदा नहीं किया गया हो वह मस्जिद नहीं होता है, वो नापाक स्थल होता है। तो फिर बाबरी मस्जिद आया कैसे? इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं था, भगवान राम का विवादित ढांचा कह सकते हैं। विवादित ढांचा उन्होंने खड़ा कराया था कि ताकि हिंदू संस्कृति को हम नष्ट कर सके, हम यहाँ इसको गुलामी बना कर रख सके। तो मुझे आज के दिन में काफ़ी गर्व इसलिए हो रहा है कि
हमको लग रहा है कि जीवन का सबसे ज़्यादा खुशी अगर मिला हो तो आज के दिन में मिला है। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे सनातन धर्म के लोगों को आज जो स्वतः स्फूर्त सड़कों पर आए हैं रामलला के स्वागत में, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के स्वागत में, हम वैसे हिंदू समाज का, वैसे सनातन धर्म के लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि स्वतः पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व राममय हो गया है। इसके लिए उनकी हम वंदना करते हैं, वंदन करते हैं। 89 में कार सेवा करने का हम लोगों को मौका मिला। 89 में मेरी उम्र 17 वर्ष की थी और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उस समय मैं जिला प्रमुख था। और 89 में संघ विचार परिवार के आदेश पर जो समिति बनी थी, आह्वान हुआ कि हम रामलला अयोध्या का दर्शन करने जाएंगे। हम अयोध्या दर्शन करने गए। तत्कालीन केंद्र की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन वहाँ के सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार मना किया कि हम वहाँ पूजा नहीं करने देंगे, लेकिन कार सेवकों ने कहा, उनके चैलेंज को स्वीकार किया और कहा कि हम गर्भगृह के अंदर पूजा करेंगे। और कार सेवक गर्भगृह के अंदर घुसे और 89 के अंदर पूजा करके वापस आए। पुनः 90 में आह्वान हुआ कि 90 में हम क्या करेंगे, चलेंगे और पुनः वहाँ पर जो भगवान राम का जो मंदिर है, वो भगवान राम का मंदिर जो है उस परिसर को की घेराबंदी करेंगे, यानी उसको हम एडवर्स पोजीशन में लेंगे और उसका ज़मीन हम एक्वायर करेंगे। 90 में चलने की बात हुई। 90 में आपको पता होगा कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हम अयोध्या और उत्तर प्रदेश की इस प्रकार से घेराबंदी कर दिए हैं कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। और उनके यानी इस परिंदा को पर मारने का उनका बातों में रह गया और वहाँ कर सेवकों ने उसको विवादित डाटा को डाल। नहीं, 90 में नहीं ढहा। 90 में हम अपने फौलादी सीना लेकर मुलायम सिंह यादव के क्रूर पुलिस के सामने फौलादी सीना दिखाए कि तुमको चलाना है तो सीने पर गोली चलाओ, लेकिन राम जन्मभूमि का मंदिर हिंदुओं को वापस करो, वह ज़मीन वापस करो। हमने गोलियां खाई। हमारे मान्यवर ने बताया, श्रीमान ने, कि हमारे कार सेवकों की हत्या की गई। वहाँ हम लोग अपनी आंखों से देखे कि जिस कार सेवक को पैर में गोली लगती थी, उस कार सेवक को जिंदा क्या करता था मुलायम सिंह यादव का क्रूर पुलिस, जनरल डाल की भूमिका में बालू का बोरा पैर में बांधकर जिंदा सरजू नदी में फेंक देता था। आंखों के सामने सैकड़ों कार सेवकों की हत्या इस प्रकार से हुई। उसके बाद कार सेवकों का गुस्सा भड़का। 92 में पुनः आह्वान हुआ और 6 दिसंबर 92 को सदा के लिए कलंकी ढांचा को नेस्तनाबूद राम भक्तों ने किया, राष्ट्र भक्तों ने किया। इसके लिए हमको गर्व है और हमको सबसे बड़ा अब हम आपको रोकना चाहेंगे। रोकने का तात्पर्य है कि वो तो बीती बात होगा। आज कैसा महसूस हो रहा है? वही तो सबसे पहले मैंने कहा कि आज जो स्वतः स्फूर्त जो हिंदू समाज सड़कों पर आया है रामलला के स्वागत में, हम लोग आह्लादित हो रहे हैं। इससे बड़ी खुशी हम अपने जीवन में कभी नहीं देखा, किसी क्षण में नहीं देखा जितनी खुशी आज मिल रही है। और आज से अब समझिए कि हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो आज से अयोध्या सांस्कृतिक, पहले से भी सांस्कृतिक राजधानी है, लेकिन आज से कानूनी तौर पर अयोध्या हमारी सांस्कृतिक राजधानी हो गई, क्योंकि जिस रामलला का प्राण प्रतिष्ठा इस देश किसी देश का प्रधानमंत्री अपने हाथों से करता हो, समझिए कि वह जगह उसकी सांस्कृतिक राजधानी। स्वागत करते हैं। आज के दिन में बहुत खुशी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, स्वागत है। आपको भी स्वागत है चंपारण न्यूज़ का। और मेरा नाम विनोद शर्मा हुआ। 90 में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को हमारे टोली कार सेवकों मोतिहारी कार सेवकों की टोली को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गर्भगृह में हम लोग उस समय कार सेवा किए। और माननीय अशोक सिंघल पर जिस समय लाठीचार्ज हुआ, माननीय अशोक सिंघल पर विश्व हिंदू परिषद के उस समय अध्यक्ष थे, जब लाठीचार्ज हुआ तो सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ के कार सेवकों को मोतिहारी के कि उनको जो है सो बचाने में सहयोग किया और उठाया, जिसका पंचजन्य के मुख्य कवर पर आज भी है, जिसमें मोतिहारी के कार सेवक अशोक सिंघल के साथ घायल अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। और आज का दिन जो है हमारे हिंदुओं के लिए, कार सेवकों के लिए काफ़ी सौभाग्य का दिन है, काफ़ी खुशी का दिन है। 14 वर्ष के बाद भगवान राम जब अयोध्या पधारे थे तो दीपावली मनाई गई। आज 520 वर्ष के बाद तो यह दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इससे खुशी की दिन कार सेवकों के लिए क्या होगी। और हम लोगों ने मुलायम सिंह का जो है सो गरुड़ को ध्वस्त कर दिया, अपने सीने पर गोली खाते हुए। कई कार सेवक शहीद हुए, जिसमें संजय सिंह काटी के शहीद हुए थे। आज उनके परिवार को आमंत्रित मिला है, खुशी की हमारे लिए बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ विश्व हिंदू परिषद से भी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह, मोतिहारी जिला विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं। आज का दिन सबसे खुशमय दिन है।
पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे सनातनियों के लिए नहीं, विश्व के लिए यह दिन सबसे खुशहाल का दिन है कि हमारे जिस समय ये घटनाएं घट रही थी और बार बार जो है सो कार सेवकों पर गोली चलाई जा रही थी, हमारे कार सेवक जाते थे, विफल हो जाते थे, वहाँ मार खाकर लौट जाते थे। परंतु उसी काल में हमारे लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ निकाला था जिसका सारथी हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी उस दिन सारथी थे, तो सब कोई जानता है कि महाभारत में सारथी जैसे कृष्ण काम के थे, वैसे नरेंद्र मोदी भी कृष्ण के रूप में उस समय सारथी थे। आज जैसे ही राजा बनने का मौका मिला नरेंद्र मोदी को, तो पूरे भारतीयों ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके यह उन पर विश्वास जताया और ईवीएम मशीन को दबाया, जिसका प्रतिफल है कि आज अयोध्या में जो है सो आज हमारा सांस्कृतिक राजधानी बनी है और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उसका जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। इससे बड़ी दिन कुछ नहीं हो सकता है पूरे विश्व के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इस शहर के, पिपरा शहर के कहिए, ग्रामीण के कहिए, व्यवसायी बड़े गुप्ता पिपरा, बड़ी खुशी की बात है पूरे सनातन धर्म के, पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज रामलला का स्थापित हो गए, और इससे बड़ी खुशी हम लोग के लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद। चलिए, जैसे कि कैमरामैन थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप, जैसे कि देख रहे थे हमारे साथ सभी विश्व हिंदू परिषद के जो विवादित ढांचा को ढाने में अपना योगदान दिए, वो सभी कोई हमारे साथ था। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। दिखाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण उदय न्यूज़ और फेसबुक पेज चंपारण उदय न्यूज़ को फॉलो करें। हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।